हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले टॉपिक्स में कुछ हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करी थी, कुछ रिवील आउट करा था हमने। आज टॉपिक पार्ट नंबर 5 हो जाएगा, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक दे रखा है इसमें हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में पहला टॉपिक दे रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मैंने डायग्राम बना रखा है मेरे बच्चे। इसमें पहले हमें एक छोटी सी बात करनी पड़ेगी, जो हमें अरेंजमेंट का है उसके बारे में कैसे करेंगे इस चीज को। एज वी नो दैट, एज वी हैव सीन दैट वी हैव अ 3 रेसिस्टेंस। वी हैव ए 3 रेसिस्टेंस। 4 रेसिस्टेंस होंगे तो 4 के बारे में लिखेंगे। वी हैव ए 4 रेसिस्टेंस। 5 होंगे तो उसमें 5 के बारे में लिखेंगे। एज वी हैव ए 5 रेसिस्टेंस। आपके फिलहाल इसमें हमें 3 नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे एज वी नो दैट वी हैव अ 3 रेसिस्टेंस नेम एज R1, R2 एंड R3 which are connected in a parallel combination। आप देख रहे हैं हर एक अपना आप में एक अलग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एज वी नो दैट वी हैव 3 रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 that are connected in a parallel combination with a voltmeter, with a voltmeter। As further we have connected an ammeter which measure the current in the circuit with a key and a high volt बैटरी आपका, ठीक है। यदि हम की ऑन करते हैं मेरे बच्चे, की यदि हम ऑन करेंगे तो हमारा करंट इसमें फ्लोइंग शुरू कर देगा। एक बात इसमें हमें नोट करनी है मेरे बच्चे, एक बात इसमें हमें नोट करनी है कि वो बात ये है मेरे बच्चे, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है हमारा सेम, और जो हमारा करंट होता है वो रहता है मेरे बच्चे इसमें हमारा डिफरेंट, ठीक है। यानी कि जो R1 में वोल्टेज आपका बैटरी से जो भी होगा, 10 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा, जो भी होगा वो आपका R1 में भी उतना होगा, R2 में भी उतना रहेगा और R3 में भी उतना ही रहेगा, मगर करंट सब में अलग अलग रहेगा। तो उसकी हमें एक इक्वेशन निकलती है, जो V रहेगा दैट इज द V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। जितने भी आपके R रहेंगे उतने भी हो जाएंगे, क्योंकि I मैंने आपको डिफरेंट बताया, इसी वजह से I जो रहेगा आपका वो I1, छोटा ही I लेकर चलते हैं, यानी कि जो I रहेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3। यह हमारी दो इक्वेशन बन जाती है। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान करिए मेरे बच्चे, और R1 ओम्स लॉ फॉर R1 रेजिस्टेंस मेरे बच्चे, ठीक है। क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू V अपॉन I1, यही तो होगा ना, तो परेशानी, यानी कि I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 कह सकता हूं ना। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। सो फॉर R2 के लिए क्या होगी मेरे बच्चे इक्वेशन, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। सिमिलरली फॉर R3 के लिए क्या होगी, दैट इज I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाती है मेरे बच्चे, ठीक है। इक्वेशन नंबर पहली को, दूसरी को, तीसरी को, सॉरी अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई, और ये क्वेश्चन 5 हो गई, क्योंकि मैं ऊपर 2 भूल गया था, सीरीज में भी आ रही है ये। तो इक्वेशन नंबर 3 को, 4 को, 5 को मेरे बच्चे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए कैसा होगा। तो आपका जो I रहेगा दैट इज द I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे इट इज V अपॉन R3। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या होता था, V अपॉन R। इन सब में से V कॉमन निकालिए, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से ये V अलग होकर हो गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हैंस प्रूफ।
इस तरह से जल्दी से छापिए इस चीज को, आगे बात करते हैं सर। स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से इसका, ले लिया, चलो आगे। अब हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, 3 रेजिस्टेंस आपको सीरीज में बनाने हैं। एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा, जो वोल्ट आपके मेजर करता रहेगा। सीरीज में जानते ही होंगे आप कि आपका मीटर लगता है, एक की लगा दीजिएगा और एक आपकी हाई वोल्टेज बैटरी लगा दीजिएगा। हाई वोल्टेज बैटरी ये की हो गई, ये मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये आपका R1 रेजिस्टेंस, ये आपका R2, ये आपका R3 आ जाएगा मेरे बच्चे। आगे बात करें, चलिए मेरे बच्चे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या था, पहले वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, करंट डिफरेंट था। इसमें क्या रहेगा आपका, जो आपका आई रहेगा दैट इज द सेम रहेगा वो, और पोटेंशियल डिफरेंस जो था आपका वो डिफर करेगा। यानी कि कहें तो आई जो रहेगा आपका वो I1 के भी इक्वल रहेगा, I2 के भी इक्वल रहेगा और I3 के भी इक्वल रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन में पहली हो गई। और V जो था आपका वो डिफरेंट था, यानी कि V जो आपका V था वो सारा V, टोटल V जो इसमें भी होगा प्लस इसका भी प्लस इसका भी, जो टोटल V होगा उसको हो जाएगा। यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान दीजिए, जितने रेसिस्टेंस होंगे उतने ही I भी लिखना पड़ेंगे इसमें आपको, ठीक है। तो ओम्स लॉ अकॉर्डिंग फॉर R1 के लिए बात करते हैं मेरे बच्चे। तो R इज इक्वल टू V तो आपका अलग था इसमें, V आपका इसमें अलग था, तो V1 अपॉन I, क्योंकि I तो आपका सेम रहेगा तो I आ जाएगा इसमें सीधे आपका, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे चले। R2 के लिए बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरी हो जाएगी, ऐसे तीसरी मान लीजिएगा मेरे बच्चे, इसे क्वेश्चन नंबर दूसरी मान लीजिएगा। और R2 के लिए क्या होगी, R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1 आपका, ठीक है। R3 के लिए क्या रहेगा मेरे बच्चे, क्योंकि I तो सेम रहेगा ना, I रहेगा आपका। R3 इज इक्वल टू V3 अपॉन I, V3 अपॉन I मेरे बच्चे। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, अब आप बात का ध्यान दीजिए, यहाँ आप दीजिएगा ये चीज, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका। देखिए मेरे बच्चे, इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह भी लिख सकूँ क्या, V1 इज इक्वल टू R1 इंटू I और V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 लिख सकता हूँ ना इक्वेशन को मैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पुट कर दीजिएगा यहाँ पर आपका। V तो था आपका I इंटू R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V1 के लिए आपका क्या हो जाएगा R इंटू I1 प्लस V2 के लिए क्या हो जाएगा आपका I इंटू R2 प्लस V3 के लिए क्या हो जाएगा आपका I इंटू R3। देखिए I समय से कॉमन आ गया, I इंटू R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R, तो देखिए I अलग अलग हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R। इसी तरह से हमारा ये सीरीज का भी प्रूफ हो गया है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट में जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। चलो, अगला टॉपिक दे रखा है बच्चे, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द पैरेलल सर्किट और आप सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज के अपने आप में फायदे भी हैं, कुछ आपने ऐसे नुकसान भी हैं। जैसे सीरीज में आपने देखा जितने भी रेसिस्टेंस था वो पूरा समअप हो रहा था, मगर पैरेलल में क्या देखा आपने, रेसिस्टेंस कम हो रहा था। तो पहले एक सीधा एग्जाम्पल तो मेरे बच्चे यही आ जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके करंट की वैल्यू इसमें कम हो जाती है, और पैरेलल की अगर बात करें तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें करंट तेजी से फ्लो करता है। दूसरी मेरिट की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि आपने 10 बल्ब लगा रखे हैं एक साथ, तो उनका एक स्विच रहेगा, और यदि मान लीजिएगा वो फूक जाता है, एक भी बल्ब फूक जाता है, तो बाकी के सारे अप्लायंस अपने आप में काम करना बंद कर देंगे। पैरेलल सर्किट के बारे में बात करें तो पैरेलल सर्किट में हर एक स्विच का अपने आप में अपना इंडिविजुअल स्विच रहता है, जिसकी वजह से अपने आप के हर अप्लायंस यदि फूक भी जाता है, ब्रेकअप भी हो जाता है, तो दूसरे अप्लायंस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है मेरे बच्चे। हर एक अप्लायंस का अपना ओन स्विच होता है आपका। दूसरी बात कर रहती है पैरेलल सर्किट में एडवांटेज में बात करें तो इसमें हर एक अपना पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल मिलता है, जबकि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता, सिर्फ करंट सेम रहता है। ये बात हो गई हमारे कुछ एडवांटेज, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आज हमारे 2 टॉपिक ये और खत्म हो गए हैं। बात करेंगे सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। क्या बात करने जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, ताकत। मेरा काम है कि मैं सुबह से काम करने में लगा रहा हूँ, सुबह से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ बाकी लेके, तो मेरे पावर है, यानी कि काम करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर आपकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक पावर। आइए जैसे मैंने आपको भी बताया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी काम करने की दर क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। मैथमेटिकली पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है ना बच्चे, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। बात करेंगे इसके SI यूनिट के बारे में। SI यूनिट होती क्या, SI यूनिट यानी कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन की अभी तक आपने पढ़ी जूल, टाइम की सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड और जूल सेकंड इनवर्स, ये तो पढ़ी। और इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे वॉट। क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं मेरे बच्चे। आगे बात करें सर, इसमें अगली एक बात आ जाएगी जिसे कहते हैं हम 1 वॉट क्या होगा, ठीक है, यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 watt it is a that power in which 1 joule work is done in 1 second, यानी कि 1 जूल काम यदि काम हो रहा है 1 सेकेंड में, तब जो पावर होगी वो 1 वाट कहलाएगी मेरे बच्चे। क्लियर हो गई ना, एक चीज तो हमारी इलेक्ट्रिक पावर और SI यूनिट हो गया पूरा क्लियर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस भी हमारा क्लियर हो गया, मैरिट एंड डीमेरिट भी क्लियर हो गया, और इलेक्ट्रिक पावर उसकी SI यूनिट भी खत्म हो गई बच्चे। अब बात करेंगे हम अदर फॉर्मूले ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलो अभी तक आपने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसे क्वेश्चन को हम पहले मान लेंगे मेरे बच्चे। आप जानते हैं मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ इसकी पहले बात करिए पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू था, नहीं था, ठीक है। इसे मैं और W इज इक्वल टू V इंटू क्यू कह सकता हूं ना। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। पुट सेकेंड, इस वाली क्वेश्चन को इसमें पुट कर दीजिएगा, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W की जगह क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू अपॉन T और V इंटू क्यू बाई टी। सर वाली क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप, इस वाले पार्ट। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसे हुआ, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो चार्ज फ्लो करता टाइम के रेस्पेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 3। अब आप जानते होंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसे क्वेश्चन नंबर 4 मानेंगे। एक बार क्या करेंगे, एक बार V की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे, एक बार I की वैल्यू फोर्थ से निकाल कर थर्ड में पुट करेंगे। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, पहले डायरेक्ट में V की वैल्यू थर्ड में पुट करता हूँ, पुट 4 इन थर्ड। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे पुट कर रहा हूँ, तो I इंटू आर, V की जगह I इंटू आर, I इंटू आर इंटू आई, यानी कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे देंगे। इसी क्वेश्चन से I की वैल्यू, यानी कि I इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन आर। इसी क्वेश्चन का नाम दे देंगे 4 की A। अब इस वाली क्वेश्चन को हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें थर्ड वाले में पुट करेंगे। पुट 4A इन थर्ड, यानी कि इस आई की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई की जगह V अपॉन आर, यानी कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 6 नंबर। तो कुल मिलाकर आज जो हमने ये बात कर ली अपनी 4 पावर की इक्वेशंस के बारे में, एक तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन इंटू आर, और पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन। तो ये हमारा लास्ट का टॉपिक जो था मेरे बच्चे, आज ये भी फिनिश अप हो गया है। बाद के टॉपिक में हम आपसे अब बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और जितना होइएगा इस घर में पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस डेवलप करिएगा। कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा बच्चे। ऐसा नहीं होगा कि मैं उसका आंसर ना दूँ। और जितना हो सके इस चीज़ को अपने साथ फ्रेंड्स सर्कल में इसी को जोड़िए, ताकि ज़्यादातर मैं इस वीडियो अपनी पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।